आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कराची एयरपोर्ट के पास फिर से एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। 2 इंजीनियर्स की जान चली गई। अब आप ये मान के चलिए कि हर दिन हमले हो रहे हैं। कल रात 11 बजे के करीब हमला हुआ कराची एयरपोर्ट के पास, जहां पे बहुत भयानक इंपैक्ट हुआ और इसमें इतनी तेज धमाका था कि दूर तक आवाज सुनाई दी। और इसमें अगेन चाइना के इंजीनियर्स जो हैं वो मारे गए। अब यहां पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पिछले 2 सालों में बीएलए ने बैंड बजा दिया। पाकिस्तान की हर दिन हमले हो रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई हमला हो ही जाता, कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो हालात वही है कि हाथ से फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो चाइनीज एम्बेसी जो पाकिस्तान में है वही बताया कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है इसमें मारे गए हैं और घायल हुए हैं। सच, ये तो चाइना के इंजीनियर्स, लेकिन ये ब्लास्ट बहुत बड़ा था। और बोला है कि जो एक्सप्लोजन है उसने अगेन चाइनीज इंजीनियर्स के कॉन्वॉय को टारगेट किया। चाइना के इंजीनियर्स, पाकिस्तान बिक गया है। इस समय ईरान इजराइल इनडायरेक्ट वॉर में है। तो चाइना जो है वो बिक गया है। चाइना ने खरीद लिया पाकिस्तान को। अमेरिका ने भी खरीदा है पाकिस्तान को। अमेरिका जो पैसे देता है पाकिस्तान को, छुटपुट छुटपुट मदद करता है, वो क्यों है? वो इसीलिए अमेरिका आईएमएफ के थ्रू पैसे देता है, थोड़े बहुत और पैसे दे देता है अपनी तरफ से कि आर्मी उसके कंट्रोल में रहे। अब आप ये मान के चलिए, अभी एस जयशंकर साहब जो है वो एससीओ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। एससीओ मीटिंग होगी, एस जयशंकर साहब जाएंगे। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि बहुत बढ़िया होगा, उनकी जीत, उनके मीडिया पे यही चल रहा है कि एस जयशंकर साहब आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बहुत बढ़िया है, भारत के रिश्ते, भारत से रिश्ते सुधरेंगे। कुछ नहीं, बायलैटरल समिट नहीं है मेरे भाई, समिट है ये बस। एससीओ के लिए कहीं और भी होती जाते, वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हो सकता है इस पर कुछ बात हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा पूरे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत से रिश्ते हमने रिज्यूम नहीं किए तो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो भारत से रिश्ते उनको चाहिए क्योंकि पाकिस्तान चल ही नहीं पाएगा। चाइना भी अब उससे देखिए पीछे मुड़ रहा है। चाइना ने भी बोल दिया कि बड़ी टेंशन की बात है ये जो बार बार हमले हो रहे हैं। जब वहां पे कौन काम करेगा, कौन इंजीनियर काम करेगा? सारी सिक्योरिटी फेल हो रही है, ठीक है। तो यहां देखिए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, टीटीपी, उनका एक विंग है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो जाएंगे पूरा शरीर पे बम बांध के और घुस जाएंगे। वो तो आए ही है मरने, फिदाइन अटैक। तो ये बहुत डर का माहौल है। बहुत सारे चाइनीज ने तो बोला कि भैया हमको काम नहीं करना है। और बलूचिस्तान में तो जिस तरीके से चाइना का टेक ओवर हुआ है, ग्वादर एक फील्ड प्रोजेक्ट, कुछ हुआ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही थी कि चाइना पता नहीं क्या कर लेगा। चाइना खुद कह रहा था, लेकिन वो एक फील्ड प्रोजेक्ट निकला। लेकिन आप फेल नहीं होंगे। बता दो कि हमारा साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस लाइव है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, 280 रुपए का कोर्स है। तो यही सारी चीजें हैं। और आपको बता दो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस समय पिछले 2 सालों में सबसे ताकतवर हो गई है, बहुत ताकतवर बनकर उभरी है। इधर ईरान जो है, ईरान में भी शिस्तान बलूचिस्तान है। पाकिस्तान ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे तो है नहीं, दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है और ग्रुप ने यह स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने चाइनीज इंजीनियर्स के कॉन्वॉय को हमला किया। कराची एयरपोर्ट जा रहे थे और वहीं पे ही हमने इनको मार दिया, जो कि बहुत दुखद है, ठीक है। नहीं भाई देखिए, अब इनकी क्या गलती है? इनकी फैमिली होगी, इनके बच्चे होंगे, है ना। लेकिन यही है कि पाकिस्तान में काम करोगे तो खतरा, तो भैया बस कफन बांध के सर पे कफन बांध के काम करो कि कुछ भी हो सकता है। चाइनीज एम्बेसी ने बोला कि जो इंजीनियर्स थे, चाइनीज फंडेड एंटरप्राइजेस पोर्ट कासिम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बेसिकली आपको पता है कि चाइना पावर जो है वो दे रहा है पाकिस्तान को। खैर अपने प्रोजेक्ट के लिए बना रहा है, लेकिन वादे में ये भी है। तो उसका पार्ट थे ये, जिसमें 2 कोल पावर प्लांट्स बनाने हैं पोर्ट कासिम, जो कि कराची है। कराची इज द लाइफलाइन। कराची पोर्ट जो है वो लाइफलाइन है पाकिस्तान की, ठीक है। सारा ट्रेड वहीं से ही होता है। तो ये जो प्लांट है वही पाकिस्तान सीपेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको पता हो कि सीपेक के भी 30 से 40% ही काम ही हुआ है, सब फेल हो गया पूरा, एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, और अब जो है बीएलए मार रहा है पकड़ पकड़ के, राइट। तो चाइनीज एम्बेसी ने सिटीजन्स और चाइनीज एंटरप्राइजेस को यह बताया है कि विजिलेंट रहें और प्रिकॉशंस लें।
आप पाकिस्तान में हैं तो सेफ रहें, एज सच की एज इफ की यहाँ पे ऑलरेडी वॉर चल रहा है। चाइना ने इस तरीके से एडवाइजरी जारी की है। इमरान खान को भी चाइना ने बहुत लताड़ा था। चाइना इमरान खान से बहुत खुश नहीं था क्योंकि इमरान खान ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। ऊपर से अभी इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने ये बोला है कि ये जयशंकर आएंगे तो हम उनको बुलाएंगे। हर रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पे मिलिट्री की गाड़ियां दौड़ रही हैं पाकिस्तान में। आपको पता है एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। अब मुझे नहीं पता कि लोग विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में विद्रोह हो रहा है उसी तरीके का विद्रोह पाकिस्तान में चाहिए, तब उनके हालात सुधरेंगे और ये उनके लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। लेकिन वो अपनी, ऐसा लगता है कि वहां के लोगों ने अपनी किस्मत के साथ ही समझौता कर लिया है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, स्टिल ये चीज है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि अभी आपको पता है कि SCO समिट होने वाली है अगले हफ्ते जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होगी। भारत में इसमें बस ये इंटरेस्ट है कि यहाँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमको एनर्जी एफिशिएंट बनना है तो हमको इन देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो IED से ब्लास्ट हुआ, यहाँ के होम मिनिस्टर जियाउल हसन लंजार ने यही बोला है। तो बाकी 10 लोग जो है वो घायल हैं, एक क्रिटिकल कंडीशन में है, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में सबको जो है वो भर्ती कराया गया है। ओके, तो फिलहाल तो एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ क्योंकि एयरपोर्ट के बगल में ही ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना। बोला जा रहा है टैंकर जो है वो कॉन्वॉय से बढ़ गया। यहां पे टैंकर ट्रक जो है वो एयरपोर्ट के पास बहुत तेज ब्लास्ट हुआ और फिर उसके बाद ये एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट था, मतलब जब ये लोग यहां से जाएंगे, रात के 11 बजे हुआ है, तभी हम ये हमला करेंगे। लेकिन यहां बात इतनी सी है कि ये जो हर दिन लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं ये कब तक टिक पाएगा, क्योंकि हर तरफ से आर्थिक स्थिति से पाकिस्तान बहुत दिक्कत है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोग वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से वहां के जो ग्रुप्स हैं वो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है और पाकिस्तान बार बार जो है वो भाई कटोरा लेके कह रहा है कि हमको भीख दे दो, पैसा दे दो। IMF बोल रहा है कि भाई 24 बार दे चुके, कितनी बार चाहिए तुमको। IMF पे भी शर्तें दे दी है। मतलब आप ये समझिए कि हर किसी से पैसे मांग रहा है पाकिस्तान, उसको पता वो चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। राजनाथ सिंह ने बोला था हमसे पैसे मांगते हम तुमको IMF से ज्यादा दे देते, लेकिन वही है कि और तो कोई उनके पास चारा है नहीं। और अब सबने, चाइना ने भी, ज्यादातर देश कह रहे कि पहले पुराना वापस करो, जो पुरानी लेनदारी है वो वापस दो पहले, उसके बाद हम नया पैसा देंगे। तो ये बड़ी सिचुएशन जो है ना बड़ी खराब सी हो गई अगर पाकिस्तान की बात करें तो। देखेंगे। थैंक यू सो मच।